व्यूवर्स, अभी हम आयनिक बॉन्ड वाला जो टॉपिक है उसको एक अच्छी ट्रिक के ज़रिए याद करेंगे। इस तरह से आपको ट्रिक के ज़रिए ये आयनिक बॉन्ड वाला टॉपिक कभी भी नहीं भूलेगा और ये पेपर में लाजमी आता है क्वेश्चन। बोर्ड के पेपर में आप इस वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बोर्ड के लिए आप अपने नंबर पक्के करते जाएं। अब आयनिक बॉन्ड की सबसे पहले डेफिनेशन क्या होती है? कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। जैसे कि सोडियम और क्लोरीन की एग्जांपल हम देखते हैं। सोडियम के लास्ट शेल में, मतलब इसका एटॉमिक नंबर अगर हम 1 लिखें, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। इसके लास्ट शेल में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको देगा? क्लोरीन को देगा। अब किसी भी एटम या कोई भी एटम जब अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को देता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। इसकी ट्रिक को आप कैसे याद रखेंगे कि देना एक अच्छी बात होती है और अच्छी बात पॉजिटिव बात होती है। अगर आप किसी को कोई चीज़ देंगे तो इट्स मीन आपके ऊपर पॉजिटिव का लेवल लग जाएगा। अब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इट्स मीन इसके ऊपर कौन सा साइन आएगा? +1 आएगा। अगर 2 देता तो 2 आ जाते, +2। अगर 3 देता तो 3 आ जाते। अब क्लोरीन की सेपरेट हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2 और 3p5। अब देखें इसके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। इसको एक इलेक्ट्रॉन बेचारे को चाहिए। ये क्या करता है? सोडियम से ले तो लेता है। अब लेना जो होता है वो अच्छी बात नहीं होती है, बुरी बात होती है। और बुरी बात जो होती है वो नेगेटिव बात होती है। मतलब आप किसी से अगर कोई चीज़ हथिया के लेते हैं या किसी भी तरीके से लेते हैं तो वो नेगेटिव में आता है। तो इट्स मीन क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया है तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा? -1। ये तो आप देखें एक एक के हिसाब से मैंने बताया। अब मैंने यहाँ बैलेंस इक्वेशन के अंदर Cl2 लिखा हुआ है क्योंकि जितनी भी ये हैलोजेंस होते हैं जो कि 7A ग्रुप से बिलोंग करते हैं वो डाई एटॉमिक फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। मतलब ये गैसेस जितनी भी होती हैं वो डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। वजह क्या है? ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए करीब पड़ी हुई किसी भी चीज़ के साथ रिएक्शन करती हैं और वहाँ पे धमाका कर सकती हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए क्या किया जाता है? क्लोरीन ऑलरेडी पहले ही स्टेबल फॉर्म में हो जाती है। अब यहाँ इसके रिजल्ट में जब ये ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो कंपाउंड क्या बनेगा जी? NaCl। लेकिन यहाँ पे तो 2 क्लोरीन है तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम 2 लगा देंगे। अब सोडियम इम्बैलेंस हो गए हैं तो सोडियम को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम 2 लगाएंगे। तो इट्स मीन 2 सोडियम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे और एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, दूसरा क्लोरीन दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 2NaCl का कंपाउंड बन जाएगा। अब इनके दरमियान में जो बॉन्ड बना हुआ है उस बॉन्ड को हम आयनिक बॉन्ड का नाम देते हैं। उम्मीद करती हूँ इस तरीके से आपको अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी। लास्ट तक मेरे साथ रहिएगा ताकि इम्पोर्टेंट ट्रिक्स आपको मिलती रहें। अब हम इसका सिर्फ वैलेंस शेल ड्रा कर लेते हैं। सबसे पहले आपको पता है न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अब सिंबल के साथ हमेशा 2 डिजिट्स होते हैं, एक छोटा डिजिट होता है और एक बड़ा डिजिट होता है। छोटे डिजिट को एटॉमिक नंबर बोलते हैं, एटॉमिक नंबर ही प्रोटॉन नंबर होता है, प्रोटॉन नंबर ही इलेक्ट्रॉन नंबर होते हैं और आपके पास यही एटॉमिक नंबर होता है। बड़ा डिजिट मास नंबर होता है और इसमें से इसको माइनस करें तो न्यूट्रॉन आ जाते हैं। तो अब यहाँ पर देखें कि हमारे पास प्रोटॉन 11 है और न्यूट्रॉन हमारे पास कितने बन रहे हैं? 12 बन रहे हैं। अब फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, जो ऊपर हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में भी ऑलरेडी देखे हुए हैं। अब तीसरे शेल के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। इसका नाम होता है K, इसका नाम होता है L और इसका नाम होता है M। इसी तरीके से क्लोरीन का बनाते हैं तो इसके अंदर देखें क्लोरीन का 17 एटॉमिक नंबर है और 35 इसका मास नंबर है। तो 17 प्रोटॉन आ गए, न्यूट्रॉन इसमें से माइनस करेंगे तो 18 आ जाएंगे। तो सबसे पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, अगले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं जी? 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। और लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं जी? 7 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन कम है ये क्या करेगा? इधर सोडियम से लेगा तो हमारे पास सोडियम के ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा? +1 और क्लोरीन के ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा? -1।
आप इस तरीके से इसका लास्ट शेल इधर से रिमूव हो जाएगा और इसके 7 की बजाय कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। तो इस पर +1 का चार्ज आएगा, इसमें माइनस। आप इसी तरीके से ये फुल शेल ड्रा कर लेंगे, यहाँ पर भी आप फुल शेल ड्रा कर लेंगे और एट द एंड आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट इसी तरह की इंपॉर्टेंट ट्रिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। थैंक यू।